वेलकम बैक टू माय HTML सीरीज। आज के लिए हमें HTML के कुछ एडवांस लेवल को सीखने वाले हैं। आज हम कुछ टैग्स को पढ़ेंगे और टैग्स के थ्रू से एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। प्रोजेक्ट हमारा कुछ इस टाइप का रहने वाला है। प्रोजेक्ट में हम बनाने वाले हैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमारा नाम रहने वाला है, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। जेंडर में हमारे पास 3 ऑप्शन रहने वाले हैं, जैसे कि मेल, फीमेल, अदर्स। और एक कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं आप, जैसे कि बीटेक, बीबीए, बीकॉम, बीए, जो बीबीए जो भी है। एक एड्रेस है, एड्रेस में आप कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो आप देना चाहते हो। और हमारे पास 2 बटन रहने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन और क्लियर। क्लियर करने पर आपका फॉर्म जो है क्लियर हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी डालता हूँ कुछ भी और क्लियर पर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। अब इसको बनाते हैं कि ये कैसे बनता है। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक्स पर कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं। फिलहाल के लिए मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। साइड में एक इमेज लगाई है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, तो यहाँ से इसको डाटा को देखते जाएगा और यहाँ पर कोड को लिखते जाएंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि HTML कोड हम अपने बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, तो हम अपने बॉडी टैग के अंदर सभी कोड को लिखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ है हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये हमारी एक हेडिंग होने वाली है। हेडिंग के लिए हम H1 टैग का यूज करते हैं, तो इसके अंदर लिखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फिर नेक्स्ट है हमारा कुछ इस टाइप का फॉर्म क्रिएट करने के लिए एक टैग का यूज करते हैं जिसका नाम है फॉर्म टैग। और इस टैग के अंदर ही हम अपनी सारी डिटेल्स को लिखने वाले हैं, जैसे कि फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सभी को इसी के अंदर लिखने वाले हैं। सबसे पहले है हमारा फुल नेम। फुल नेम को क्रिएट करने के लिए इसके लिए हम एक टैग का यूज करते हैं जिसका नाम है लेबल टैग। और इसके अंदर हम अपना फुल नेम लिखने वाले हैं। लेबल टैग का मतलब है कि हम किसी को लेबल देना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी फुल नेम, फिर सेकंड में हम अपनी ईमेल को एक लेबल लेने वाले हैं, फिर हम पासवर्ड को, इसी टाइप से सभी को लेबल टैग में लिखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कुछ इस टाइप का एक बॉक्स क्रिएट होता है, तो इसको क्रिएट करने के लिए हम एक इनपुट टैग का यूज करते हैं। इनपुट का मतलब है कि हम यूजर के थ्रू यूजर की डिटेल लेना चाहते हैं, जैसे कि हम अपना यूजर को बताते हैं कि यहाँ पर अपना नाम डालो, तो इसके लिए हम एक इनपुट टैग का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा हमारा जो इनपुट है वो किस टाइप का रहने वाला है, जैसे कि नेम हमारा टेक्स्ट टाइप का रहने वाला है। जैसे मोबाइल नंबर हमारा नंबर टाइप होने वाला है, नेम के लिए हम टाइप लिखेंगे इक्वल्स टू टेक्स्ट टाइप। फिर हमारा आता है जैसे कि हमारे बॉक्स में एंट्री योर नेम क्लिक, जैसा बॉक्स में एंट्री योर नेम शो हो रहा है, इसके लिए शो करने के लिए हम एक प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। इसका काम यह है कि हम जहाँ भी अपने बॉक्स में जो भी शो कराना चाहते हैं वो इसके अंदर लिख सकते हैं, यानी कि यूजर को एक हिंट दे सकता है कि हम यहाँ पर क्या डिटेल डालनी है। एंटर और नेम। फिर है रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आता है एक रिक्वायर्ड टैग। रिक्वायर्ड टैग का मतलब है कि यदि आप अपना नेम को फिल नहीं करते हो और सबमिट करते हैं, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन आपका फिल नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपको अपना नेम सभी डिटेल को फिल करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा ईमेल। ईमेल के लिए भी सेम यही काम करना है। इसको यहाँ से कंट्रोल सी और नेक्स्ट लाइन में आकर कंट्रोल वी। ईमेल लिखना है तो यहाँ से अपने फुल नेम को रिमूव करना है और यहाँ पर ईमेल लिख देना है। फिर डाटा टाइप तो हमारा टेक्स्ट ही रहने वाला है। प्लेस होल्डर में हमें क्या लिखना है, एंटर योर ईमेल, तो यहाँ से नेम को चेंज कर ईमेल लिख देते हैं। रिक्वायर्ड तो हम इसको ईमेल को भी रिक्वायर्ड ही रखने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा पासवर्ड। पासवर्ड के लिए भी हम सेम यही काम करने वाला है। कंट्रोल टी, नेक्स्ट लाइन में आगे कंट्रोल वी। ईमेल की जगह अपने पासवर्ड को लिख देना है, पासवर्ड। फिर हमारा इनपुट रहने वाला है। फिर हमारा है टाइप। टाइप हमारा क्या रहने वाला है, टेक्स्ट को हटाकर टाइप लिख देते हैं हमारा पासवर्ड, क्योंकि हमारा पासवर्ड टेक्स्ट टाइप में भी रह सकते हैं और नंबर में भी रह सकते हैं। प्लेस होल्डर में क्या लिखना है, एंटर पासवर्ड, तो जो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं पासवर्ड। फिर नेक्स्ट है हमारा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के लिए भी सेम यही काम करना है। इसको कंट्रोल कॉपी करना है और यहाँ पर आकर इसको कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट कर देना है। मोबाइल नंबर, पासवर्ड को हटाकर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर हमारा किस टाइप का रहने वाला है, तो ये हमारा नंबर रहने वाला है, नंबर टाइप का डिजिट, तो यहाँ पर लिखेंगे अपना NUM नंबर। प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में हमें क्या लिखना है, एंटर योर नंबर,
तो इसको पासवर्ड को यहाँ से रिमूव करते हैं और नंबर को लिख देते हैं। फिर रिक्वायर्ड टैग के बाद में एंटर। नेक्स्ट है हमारा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी सेम अपना एक टैग का यूज करते हैं, लेबल टैग, लेबल, और इसमें लिखते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट हम इनपुट लेने वाले हैं यूजर के थ्रू, तो इनपुट टैग का यूज करते हैं, इनपुट। फिर हमारा टाइप टाइप क्या रहने वाला है, हमारा डेट, तो इसके बीच में लिखने वाले हैं डेट। ये रन कर कर देखते हैं कि हमारा पेज कैसे क्रिएट हुआ है। कि अभी रन कर कर देखते हैं। रन करने के बाद फिलहाल हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है। हमारा एक फुल नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, जो भी हमने अपने डाटा को फिल कराया है एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो हम फिलहाल के लिए और कोड को लिखते हैं। फिर हमारा जेंडर, जेंडर के लिए भी एक लेबल टैग को यूज करते हैं, लेबल। लेबल के अंदर लिखने वाले हैं जेंडर, जेंडर। जेंडर में हमारे जेंडर में हमारा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और अदर टाइप कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हम एक टैग का यूज करते हैं, सिलेक्ट टैग का, सिलेक्ट टैग। और सिलेक्ट टैग के अंदर हम ऑप्शन देने वाले हैं। ऑप्शन जैसे कि हम यूजर को ऑप्शन देते हैं, जैसे कि मेल फीमेल, तो इसके लिए हम एक टैग का यूज करते हैं। टैग्स का नाम है ऑप्शन, ऑप्शन टैग। तो मेल, इसको यहाँ से 3 बार कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में हमारा क्या रहने वाला है, मेल, मेल। सेकंड में फीमेल, और तीसरे ऑप्शन में हम क्या डालने वाले हैं, अदर, OTH के अदर। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट कोर्स। सेलेक्ट कोर्स के लिए भी सेम ये करते हैं, एक लेबल टैग लेते हैं और इसके अंदर लिखना है ऐसी कोर्स। कोर्स के अंदर भी वही सेम यही काम करना है, सेलेक्ट टैग लगाना है, सेलेक्ट टैग। और हम इसमें ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे कि हमारा कोर्स बी टैग भी हो सकता है, BBA भी हो सकता है, BCom भी हो सकता है। इसमें ऑप्शन कंट्रोल C, और इसको यहाँ पर कंट्रोल V। तो पहले वो ऑप्शन में हम लिखने वाले हैं बी टैक। नेक्स्ट ऑप्शन में हम दे सकते हैं BBA, थर्ड ऑप्शन में दे सकते हैं BA, और फोर्थ ऑप्शन में दे सकते हैं BCom। एक और को रन कर कर देखते हैं कि हमारे सामने क्या इंटरफेस आ सकता है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ से रिफ्रेश करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि सबसे पहले हमारा नेम है, फिर दूसरे पे ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, फिर डेट, और एक हमारे पास जेंडर है। जेंडर में हमारे पास 3 ऑप्शन है, फीमेल, मेल, फीमेल और अदर। और फिर हमारे पास एक लेवल है कोर्स। कोर्स में भी हमारे पास 4 ऑप्शन है, एक है बीटेक, दूसरा है BBA, और तीसरा BA, और चौथा है हमारा BCom। इस BR को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के लिए अपने कोड पर जाते हैं और इस वाले BR को रिमूव कर देते हैं। अब देखते हैं रिफ्रेश होकर कि हमारे सामने का इंटरफेस होता है, तो ये रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एड्रेस। एड्रेस इस टाइप को कुछ शो कराने के लिए भी हम एक लेबल, इसके लिए लेबल टैग का यूज करते हैं। लेबल के अंदर लिखते हैं अपना एड्रेस। और इस टाइप को बॉक्स क्रिएट करने के लिए हम एक टैग का यूज करते हैं, जिसका नाम है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में हम अपने कितना बड़ा बॉक्स बनाना चाहते हैं, इसके लिए भी डिटेल दे सकते हैं, जैसे कि हमारी रोज कितनी हो सकती है, रोज इक्वल टू 4, और हमारी कॉलम कितनी हो सकती है, CO इक्वल्स टू, मैं फिलहाल के लिए अभी 30 लिख देता हूँ। और प्लेस होल्डर में मैंने लिख रखा है एंटर योर एड्रेस, तो एक प्लेस होल्डर भी एट्रीब्यूट्स को लगा देते हैं। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट्स, इसमें लिखते हैं एंटर योर एड्रेस। फिर नेक्स्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने पर हमारा सबमिट हो जाना चाहिए, तो हम एक यूजर के थ्रू इनपुट टैग का यूज करते हैं और टाइप देने वाले हम इसमें टाइप इक्वल्स टू सबमिट। सबमिट का मतलब यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। फिर इसको एक वैल्यू दे सकते हैं। वैल्यू का मतलब हम यहाँ पर क्या नाम शो कराना चाहते हैं, जैसे कि मैंने लिख रखा है यहाँ से रजिस्ट्रेशन, तो इसको फिलहाल के लिए रजिस्टर ही कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा क्लियर। क्लियर के लिए भी सेम यही काम करते हैं, एक यूजर के थ्रू इनपुट लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लियर। क्लियर के लिए भी सेम यही काम करना है, यहाँ पर एक हमें इनपुट लेना है और टाइप हमारा रहने वाला है क्लियर। टाइप रहने वाला है, यदि हम क्लियर पर दबाते तो हमारा जो फॉर्म है क्लियर हो जाना चाहिए, यानी कि साफ हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम इसमें वैल्यू में देने वाले हैं एक रिसेट है। रिसेट का मतलब कि ये जो हम अपने डिटेल्स को डाल लेंगे वो हमारी क्लियर हो जाएगी यदि हम क्लियर पर क्लिक करते हैं। तो वैल्यू में हम जो हम दिखाना चाहते हैं क्लियर, CLEAR, क्लियर। अब इसको फिलहाल के लिए रन कर देखते हैं। रन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यदि हम इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं तो हम BR टैग का भी यूज करते हैं। यदि हम इन सभी को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं तो एक टैग को यूज करते हैं हम BR टैग। तो यहाँ पर आकर एक BR टैग का यूज कर सकते हैं।
बी आर टैग, यहाँ पर एक बी आर टैग का यूज कर लेंगे और यहाँ पर भी बी आर टैग का यूज कर सकते हैं। अब फिलहाल के लिए इसको रन कर कर देखते हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।